आज की हमारी क्लास प्रतिशत के पार्ट 3 पर रहेगी। छात्रों, आप जब भी मेरा क्लास देखिएगा आप कापी और पेन दोनों साथ में रखिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल जीरो से एडवांस तक धीरे धीरे कंसेप्ट आपका तैयार कराते हुए आगे बढ़ूं, और साथ में मैं बिल्कुल सीरियल वाइज क्वेश्चंस भी यहाँ बोर्ड पर लिखता हूँ, जिसको आप नोट भी करिएगा। और हाँ, आप जो भी वीडियो मेरा देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैंने पहले ही अपने सेकंड वाली वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप उस व्हाट्सएप पर आपका जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, और मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, यदि आप पढ़ते हैं, कोई डाउट होता है, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे ये लगेगा कि हाँ, आप लोग पढ़ रहे हैं और आप मुझे पढ़ाना भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जब अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर मुझे पढ़ाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपको मैं ऐसा कंसेप्ट दूँ, ऐसा कंसेप्चुअल ट्रिक दूँ जिससे कोई भी क्वेश्चंस के फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने दिमाग से कंसेप्ट लगा के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आज हम इन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। मेरे सेकंड वीडियो में मैंने प्रतिशत का जो पार्ट 2 आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे और इसके आगे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, यह क्वेश्चन दे रहा है कि एक संख्या 33.1/3% बढ़ जाती है और 40,000 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी। देखिए, 33.1/3% जब घट जाती है और 40,000 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी। देखिए, घट जाती है, जब ये जो भी वास्तविक मान था उसमें से 33.1/3% जब घटता है, तब जाके जो शेष बचता है वो 40,000 हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता करना होगा कि वास्तव में वास्तविक संख्या क्या है। तो हमने कल जो सेकंड वाली वीडियो पर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, हम वही कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई करेंगे। देखिए, यहाँ 33.1/3% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू होगी 1/3। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/3। अब यहाँ देखिए, यह जो नीचे का मान होता है, हमने बताया था यह वास्तविक संख्या को बताएगा और यह वृद्धि या कमी को। तो इस पृष्ठ में घट रहा है, मतलब कि कमी हो रही है, तो इसका मतलब ये कि वास्तविक संख्या 3 और कमी हुई 1, तो नई जो संख्या होगी आप यहाँ लिख सकते हैं कि रियल नंबर और न्यू नंबर। तो रियल नंबर आपका 3 हो गया और जो न्यू नंबर होगा वो 3 में से 1 को घटाएंगे तो वो होगा 2। अब यहाँ 2 की जो वैल्यू है वो दी गई है 40,000। 2 की जो वैल्यू है यहाँ दी गई है 40,000। तो अब यहाँ से ये कट गया, ये हो जाएगा 20,000। और हमें किसका मान निकालना है, तो वास्तविक संख्या का। तो वास्तविक संख्या है 3, तो यहाँ 20,000 गुणे 3 कर देंगे तो यह वैल्यू हो जाएगी 60,000। 2 3 6 60,000। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आया 60,000। ठीक इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि एक संख्या 37.2% घट जाती है। ठीक वही चीज यहाँ पर भी घट जाती है और वह 4,000 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी। ठीक है छात्रों, हम वही अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 में अप्लाई किए हैं। 37.1/2%। देखिए, 37.1/2% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो होता है 3/8। 3/8 ये आपका हो गया वास्तविक संख्या और ये हो गई कमी। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि वास्तविक संख्या क्या होगी। वास्तविक संख्या क्या होगी, तो यहाँ देखिए, एक संख्या 37.1/2% घट जाती है और वह 4,000 हो जाती है। घटने के बाद 4,000 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि रियल जो था वो 8 था
अगर जो न्यू संख्या हुई वो इसमें से 3 घटाने के बाद होगी। 8 में से 3 गया 5, तो ये क्लियर हो गया कि जो न्यू की वैल्यू आएगी वो 5 होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 बराबर दिया हुआ है 4000, ये कट गया, ये हो जाएगा 800। अब हमको 8 का मान निकालना है, तो 800 गुणे 8 बराबर लिख देंगे 6400। तो जो हमारा वैल्यू आ गया 6400, जो वास्तविक संख्या थी वो हो गई 6400। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट मेरे समझाने में आपको लगता हो तो आप बिल्कुल मेरे व्हाट्सएप पर उस डाउट को क्लियर करा लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी संख्या में 100 घटा दिया जाए तो वह 87.1/2% रह जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी? देखिए, अगर हम वास्तविक संख्या के बारे में बात करें, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या अपने आप में होती है 100%, लेकिन यहाँ जो नई संख्या आई है, जो नई संख्या बनी है वो है 87.1/2%। 87.1/2%। तो हमारे लिए सोचने वाली बात ये है कि अगर ये 100% है तो 87.1/2% हुई है तो क्यों हुई है? तो क्यों का कारण ये 100 है, ये 100 है, क्योंकि इस वास्तविक संख्या में से 100 को घटा दिया जा रहा है, मतलब उसमें कमी कर दी जा रही है। जाहिर सी बात है, इसमें से अगर हम कुछ भी कम करेंगे तो इस परसेंटेज का मान क्या होगा? कम होगा। तो वैसे ही अगर 100 कम कर दिया गया है तो परसेंटेज का मान घट के कितना हो गया है? 87.1/2। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 100 में से 87.1/2 को अगर हम माइनस कर दे तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी 12.1/2%। यहाँ जो वैल्यू आएगी 12.1/2% आएगी। तो 12.1/2% क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ 100 कम हो गया है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। ये जो 12.1/2% है ये कम हुआ है, उसका कारण इस 100 का कम होना है। तो हम यहाँ इसका फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकालेंगे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/8। अब यहाँ पर वास्तविक मान 8 हो गया और जो कमी हो गई वो 1 हो गई। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि कमी 1 है और 1 की जो वैल्यू है वो 100 को बता रहा है, क्योंकि 100 कम हुआ है। तो हमें अगर वास्तविक संख्या निकालनी है तो इस 100 में हम क्या करेंगे? 8 से गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 800। ये हमारी वास्तविक संख्या हो जाएगी। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर डिस्कस करेंगे। हाँ, बिल्कुल आप अपने नोट पर इसे नोट करते चलिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को पढ़ाना, या कोई भी चैप्टर होगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता हूं कि बीच में से कोई चीज़ आपको पढ़ा दूं जो आपको अच्छा तो लगे लेकिन वो पूर्ण ज्ञान न दे सके। तो मेरा उद्देश्य है कि आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रतिशत को समझाऊं, इसकी एक एक कंसेप्ट को समझाऊं, क्योंकि बिना कंसेप्ट तैयार किए आप कोई भी ट्रिक अप्लाई करेंगे वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तो छात्रों, इस कंसेप्ट से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, बिल्कुल आसान है आपके लिए। क्योंकि इस विधि से आपको गुणा भाग करने में भी बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि गुणा भाग भी इसमें मैं शॉर्टकट में बिल्कुल हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 8 पर डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत 33.1/3% घट जाती है तो मूल्य 5 रुपया कम हो जाता है। ठीक है, समझिएगा बात को। जब 33.1/3% घट जाती है तो मूल्य 5 रुपया कम हो जाता है, तो वास्तविक मूल्य एवं नया मूल्य निकालें। इसमें दोनों पूछा है।
वास्तविक मूल्य एवं नया मूल्य निकालें। देखिए यहाँ 33 सही 1/3% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो वो होगा 1/3, और यहाँ 1/3 में ये जो वैल्यू होगी ये वास्तविक संख्या को बताएगी और ये वैल्यू होगी जो कमी को बताएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 33 से 1/3 की कमी हो जाती है तो मूल्य 5 रुपया कम हो जाता है। इसकी कमी की वजह से मूल्य में 5 रुपये की कमी हो रही है। तो कमी की जो वैल्यू है यहाँ 1 और यहाँ पर किसके बराबर है, वो 5 रुपये के बराबर है। फिर से इस कंसेप्ट को समझिएगा, 1/3% कम हो रहा है तो 5 रुपया कम हो जा रहा है, 1/3% घट रहा है तो 5 रुपया कम हो जा रहा है। इसका मतलब कि इस कमी के बराबर इस रुपये की कमी हो रही है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 1 बराबर 5, तो 3 बराबर कितना, तो 3 बराबर होगा 5 गुणे 3 बराबर 15। तो ये जो 3 का मान है ये वास्तविक संख्या है। अगर हम नई संख्या पूछे कि नई संख्या क्या होगी, नया मूल्य क्या होगा, या नई संख्या की जगह हम नया मूल्य कर सकते हैं कि नया मूल्य क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ 3 में से 1 को क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और 2 की वैल्यू यहाँ निकालनी है तो यहाँ लिख सकते हैं 5 गुणे 2 बराबर 10, क्योंकि 1 बराबर 5 तो 2 बराबर 10। तो आपका हो गया वास्तविक संख्या 15 और नया जो मूल्य है, या वास्तविक मूल्य 15 और नया जो मूल्य है वो 10। तो आई होप ये बिल्कुल कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और प्लीज अगर इस चैप्टर से आपको नॉलेज मिलता है, मेरे बताने से आपको ज्ञान मिल रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट कर भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कस करेंगे। उसके पहले इस कंसेप्ट को हम समझेंगे। देखिए, a की वैल्यू b से x% अधिक है या कम हो तो b की वैल्यू a से कितना प्रतिशत कम या अधिक होगा। ठीक है, यह क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में, इस पर आधारित। ठीक है, तो पहले इस कंसेप्ट को हम समझेंगे कि ये चीज कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि a की वैल्यू जो है b से x% अधिक या कम हो सकता है। तो पूछेगा कि v की वैल्यू a से कितना प्रतिशत कम या अधिक होगा। अगर सपोज करिए ये अधिक होगा तो यहाँ कम होगा, अगर यहाँ कम होगा तो यहाँ अधिक होगा। ठीक है, आप इसको कई 2-3 बार पढ़ेंगे तो इस चीज को समझ जाएंगे। फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं कि अगर a की वैल्यू b से x% अधिक या कम हो तो b की वैल्यू a से कितना प्रतिशत कम या अधिक होगा। जैसे पहले अगर a अधिक होगा तो जाहिर सी बात है कि b कम होगा, अगर a कम होगा तो जाहिर सी बात है कि b अधिक होगा। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट पर आधारित ये सब प्रश्न यहाँ दिया गया है। तो छात्रों, इस पर फार्मूले वगैरह से क्वेश्चंस को छात्र सॉल्व करते हैं। हालांकि फार्मूला भी अच्छा है, वो भी कम समय लेता है, लेकिन जहां इस तरह का परसेंटेज आ जाए जो 14 सही 2/7% या 33 सही 1/3%, तो छात्रों के लिए यह थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इस वजह से इसमें अब गुणा भाग थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इन सब गुणा भाग से बचने के लिए और फार्मूले को बिना याद किए कंसेप्ट से कम समय में क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो कंसेप्ट मैंने आपको फर्स्ट टाइम सिखाया था हम उसी कंसेप्ट पर ये सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि a की आय 14 सही 2/7% अधिक है b की आय का। जो भी b की आय हो उससे 14 सही 2/7% अधिक है a की आय। मान लेते हैं कि अगर b की आय 100% होगी तो उससे 14 सही 2/7% ये अधिक है। ठीक, तो b की आय a की आय का कितना प्रतिशत है। तो क्वेश्चन पूछा है तो b की आय a की आय का कितना प्रतिशत है।
जाहिर सी बात है कि अगर यह अधिक है बी से तो बी ए के हिसाब से परसेंटेज में कम होगा, और कितना कम होगा ये हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहरहाल एक बार और इसको मैं समझा दे रहा हूं कि ए की आय 14.2/7% अधिक है बी की आय का। ठीक है, अगर बी की आय 100% होगी तो उससे 14.2/7% ये अधिक होगा। ठीक है, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, तो बी की जो आय है वो ए का कितना परसेंट है। जाहिर सी बात है कि यह मान छोटा होगा और यह मान बड़ा होगा। ये जो वैल्यू है ये ए ग्रेटर देन है बी, माने बी छोटा होगा। तो कह रहा है कि बी, कहने का मतलब ये है कि बी बटा ए गुणे 100 क्या होगा। आपसे यही पूछा है कि बी बटा ए गुणे 100 क्या होगा। अगर ए कुछ भी हो तो इसके रिस्पेक्ट में या इसके अनुसार अगर इसकी वैल्यू देखा जाए तो वह कितने परसेंट के बराबर होगी, यह क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, इसी मेथड को बस वो पूछ रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ए क्या है और ए कितना है और बी कितना है। तो इसको हम निकालेंगे कि ए और बी है कितना और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दे रहा है कि क्वेश्चन, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू को देखिए 14.2/7%। 14.2/7%, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 1/7 होगा। वो क्या होगा, 1/7 होगा। यह जो मान है 14.2/7 वो बी के अनुसार है, क्योंकि कह रहा है कि ए की आय 14.2/7% अधिक है बी की आय से। इसका मतलब कि यहाँ जो ये वैल्यू है ये बी की वैल्यू को बता रहा है। अब यहाँ ये जो मान है ये टोटल बी है और ये है वृद्धि, ये है वृद्धि। तो जो ए का मान होगा वो वैल्यू होगी बी प्लस वृद्धि, बी प्लस वृद्धि। तो अब ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ ए का मान क्या होगा। तो अब इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा था। यहाँ डायरेक्ट आप लिख दीजिए बी और यहाँ ए। यहाँ बी की वैल्यू 7 हो गई और ये बी और इसकी वृद्धि 1 है तो 7 और 1 8, ये हो गई ए की वैल्यू। अब हमें ज्ञात करना है कि बी ए का कितना परसेंट है। तभी हमने बताया था कि बी बटा ए गुणे 100, ये हमारा शुरू जो प्रारंभिक कंसेप्ट था, मैं अब उस चीज को यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप रख देंगे 7/8। 8 के हिसाब से 7 कितना परसेंट है, इसके लिए हम कितने से गुणा कर देंगे, 7 से। ये हो जाएगा 83 सही। 83 सही अगर हम इसको गुणा करें तो अगर 700/8 करते हैं तो क्या वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3%। तो अब आप कह सकते हैं कि बी जो है वो ए का कितना परसेंट है, तो 83 सही 83 सही 1/3। 1 मिनट, इसको जरा सा हम लोग 3 नहीं डिवाइड करके देखते हैं। 700/8, यहाँ ये हो जाएगा 700/8। इसको अगर हम भाग देते हैं तो 8 8 64 8 और बच गया आपका 4, यहाँ हो जाएगा 8 64 8 7 56 बचा 4, सॉरी 4/8 मतलब 1/2, ये हो जाएगा 87 सही 1/2%। सॉरी, ठीक है, 87 सही 1/2%। तो यहाँ जो 87 सही 1/3 था वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गुणा भाग करने में। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 87 सही 1/2%। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम इस कंसेप्ट पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर अब हम इसी चीज को इस प्रश्न पर समझेंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट कंफ्यूजन अगर आपको होगा तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। देखिए, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए, अब यहां पर बी को डायरेक्ट नहीं कह रहा है,
कह रहा है कि जो ए की आय है वो बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा, कितना नहीं, कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, नो मेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां लिखेंगे अगर हम 10% है तो 10% को आप यहां लिख सकते हैं 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, जो 10% अधिक है वो बी के हिसाब से है ना, बी की आय से है ना, इसलिए ये आपका हो गया बी और ये हो गई वृद्धि। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बी और ए, तो बी की वैल्यू 10 और वृद्धि 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो अब देखिए ये इससे कितना कम है, तो 1 कम है, -1 कम है, तो अब यहाँ से आप कर देंगे 1/11 गुणे 100, 1/11 गुणे 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 सही 10/11% आंसर हमारा आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो बी की आय, जो यहाँ पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो 9 सही 10/11% यहाँ कम होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। 11 9 99, 11 1 मिनट 11 9 99, ठीक है 11 9 99 और बच गया 1 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, ये इसका जो मान आएगा 9 सही नहीं 9 सही 1/10 होगा, क्योंकि देखिए अगर इसको हम भाग दें तो 9 1 में 9, ठीक है, बचेगा 1, तो सीधे सीधे यहाँ सॉरी गलत मैंने लिख दिया, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% हमारा आंसर होगा। ठीक है, 9 सही 1/11% की क्या होगी, कमी होगी। सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक मुझसे हो गया। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 9 सही 1/11% की कमी हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ 10% की अधिक है 1/10, किसके अनुसार अधिक है, तो बी के अनुसार अधिक है, तो नीचे जो वैल्यू होगी वो बी की होगी, जो वृद्धि हुई वो 1 हो गई, तो ये बी और जितनी वृद्धि हो गई वो यहाँ ए हो गया, तो बी 10 और 11 आपका ए हो गया, ए हो गया 11। तो कितने की कमी है, तो ए की कमी है, तो ए के अनुसार यह कितना परसेंट है, तो 1/11 गुणे 100, आप इसको लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। ठीक है, चलिए छात्र अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी से 25% कम है, ए का वेतन बी से 25% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखिए यहाँ 25% कमी की बात कर रहा है, ये हो गया 1/4, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगी कमी। आप यहाँ लिख सकते हैं यहाँ बी और यहाँ ए, अगर बी 4 है तो इसका अगर ये 4 में से 1 घटाएंगे तो ए की वैल्यू होगी 3। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि यह जो मान है इससे +1 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 1/3। भाई अगर एक अधिक है तो जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि बी का वेतन ए के वेतन से, जो आधार वैल्यू है जिसके अनुसार प्रतिशत पूछ रहा है वो ए के अनुसार पूछ रहा है, तो ए की वैल्यू 3 है और जो अधिक है वो 1 है, अगुड़े यहाँ क्या कर देंगे 100 कर देंगे, यहाँ मान आ जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि राम की आय 33 सही 1/3% कम है श्याम की आय से। सबसे पहले ये सब नीचे का जो कंसेप्ट है क्वेश्चन है हम छोड़ देते हैं, इस स्टेटमेंट को पढ़कर पहले हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। राम की आय 33 सही 1/3% कम है श्याम की आय से। ठीक है, श्याम की आय से, तो यहाँ 33 सही 1/3% बराबर आप लिख सकते हैं 1/3। आप यहाँ लिखेंगे श्याम, श्याम और यहाँ लिखेंगे राम। देखिए श्याम की जो 33 सही 1/3% कम है श्याम की आय से, तो श्याम की आय 3 है। ठीक है, और इससे कितना कम है, तो 1 कम है, तो राम की जो वैल्यू हो गई वो 2 हो गई। ठीक है,
श्याम की वैल्यू 3 और राम की वैल्यू 2। अब देखिए तो कह रहा है कि श्याम की आय राम की आय का कितना प्रतिशत है। राम की आय का मतलब ये श्याम की आय 3 और राम की आय 2, ये 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे, गुणे 100 कर देंगे, 150%। मतलब ये कि जो श्याम की आय है वो राम की आय का कितना है, 150% है। ठीक है छात्रों, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखेंगे कि राम की आय श्याम की आय का कितना प्रतिशत है। देखिए राम की आय श्याम की आय का कितना प्रतिशत है, तो देखिए श्याम की वैल्यू 3, राम की वैल्यू 2, गुणे यहाँ 100 कर देंगे, यहाँ 100 कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 66.2/3%। 66.2/3%। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय का कितना प्रतिशत है, श्याम की आय का। तो भाई श्याम की आय 3 है और राम की आय 2 है, और इसका अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो आएगा 66.2/3%। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 का 3rd क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोगों ने पता किया था कि इसमें जो श्याम की वैल्यू थी, श्याम और राम, इसकी वैल्यू आई थी 3, इसकी वैल्यू आई थी 2। क्वेश्चन नंबर 3rd देखेंगे कि श्याम की आय कितना प्रतिशत अधिक है राम की आय से। ठीक है, राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो राम की वैल्यू 2 और अधिक कितना है, तो +1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणे 100 बराबर 50%। तो आपका आंसर आ गया कि जो श्याम की आय है वो राम की आय का कितना प्रतिशत अधिक है, तो 50% अधिक है। ठीक है छात्रों, तो आज के लिए हमारा ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है, और आप लोग मन लगा के पढ़िए। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर उसे पूछ सकते हैं या मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा बेहतर से बेहतर आपको नॉलेज देने की, बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस को बताने की, और जिससे कि आप इस चैप्टर को बेहतर से समझ सके और बिल्कुल कंसेप्ट को मजबूत कर सके कि विदाउट फार्मूला आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले। ठीक है, तो आज के लिए हमारी क्लास यही क्लोज होती है, और फिर इसके अगले पार्ट को मैं कल आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।